हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए कंप्यूटर का जो हम अपनी 1200 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं वो उसके ही रिगार्डिंग हम इंटरनेट चैप्टर से आपके लिए 20+ MCQs लेकर आए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले बैंक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को डेडिकेटेडली प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ ही हम आपको क्वांट और रीजनिंग के भी बहुत बेहतरीन सेशन लेके आते हैं, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, क्या आपका अप्रोच रह सकता है। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा सारी ही चीज़ों की प्लेलिस्ट की और टेलीग्राम ग्रुप की भी। और इसके साथ ही हम मंडे से एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं। हम मेंस की डीआई शुरू करेंगे मंडे से। तो जो लोग भी मेंस की डीआई करना चाहते हो तो वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए अपनी हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जो आपकी रहने वाली है कि 1200 क्वेश्चन सीरीज़ में 20+ MCQs इंटरनेट के ऊपर। तो इसमें देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या है कि ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़। एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है ये आपको बताना है। एन इंटरनेट स्टैंडर्ड है क्या वो, दैट अलाउज यूज़र टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। क्या ईमेल एक इंटरनेट का स्टैंडर्ड है जो आपको अलाउ करता है अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं आप फाइल को, क्या ऐसा है? जी सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। फिर आपसे कहा जा रहा है अ रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस ऑन अ कंप्यूटर। एक रियल टाइम में टाइप कन्वर्सेशन है, टाइपिंग करने वाला कन्वर्सेशन है जो कंप्यूटर के ऊपर अपना मतलब आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो कुछ हद तक परिभाषा ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं, क्योंकि केवल कंप्यूटर पर नहीं होता। आजकल ये हर जगह से मतलब आप अपने फ़ोन से भी इवन आ सकते हो, कर सकते हो ईमेल। तो और केवल आप केवल टाइपिंग की कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, आप इसमें मीडिया भी भेज सकते हो। तो पूरी तरह से परिभाषा आपकी सही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, एन ऑनलाइन एरिया है विच यूजर्स कंडक्ट रिटन डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये एक ऑनलाइन एरिया प्रोवाइड कराता है जहाँ पे कोई यूज़र इसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर चीज़ों को लिख सकता है। वो चीज़ तो सर ब्लॉगिंग होती है ना, तो ईमेल तो ये नहीं है। अगला देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज एंड फाइल्स वाया अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि आप ट्रांसमिशन कर सकते हो, भेज सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो मैसेज का और फाइल का एक कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। जी सर, बिल्कुल यही हमारी परिभाषा है ईमेल की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं कि अ चैट इज। अब आपको बताना है कि चैट क्या होता है, चैट की परिभाषा क्या है। इस तरह से देखिए एसबीआई क्लर्क में ही पूछा गया है एक चैट क्या है। पहला ऑप्शन जब आप देखते हो कि एन इंटरनेट स्टैंडर्ड है दैट अलाउज यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल। नहीं सर, ऐसा नहीं है, चैट ये नहीं होता। आपको बिल्कुल सेम ऑप्शन दिए गए। तो चैट की परिभाषा क्या होती है, अ टाइप कन्वर्सेशन। आप क्या करते हो, कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर कन्वर्सेशन करने के लिए जो टर्म यूज़ होता है उसको हम चैट कहते हैं। और कन्वर्सेशन में क्या होता है, हम टाइपिंग की कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी व्हाट्सअप चैट हो जाए, इंस्टेंट मैसेजिंग की ऐप हो जाए, ये सारी चीज़ें, तो इसी को हम चैट कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। बिल्कुल वही चैट की परिभाषा बता रहा है जो हमें चाहिए है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलियर टू। ईमेल को भेजना निम्न में से किसकी तरह हो सकता है, बताइए। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू पिक्चरिंग एन इवेंट। किसी इवेंट का आप पिक्चराइजेशन कर रहे हो, किसी इवेंट को आप डिज़ाइन कर रहे हो। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। नरेटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी को नरेट कर रहे हो, उसकी व्याख्या दे रहे हो। नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता। क्रिएटिंग अ ड्राइंग, नहीं सर ये भी नहीं है। राइटिंग अ लेटर, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल ठीक है। पुराने टाइम पे लोग लेटर भेजते थे, आज के टाइम पे ईमेल सेंड कर देते हैं, तो उसी की तरह सिमिलर हो सकता है। अगला देखो, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की जो प्रोसेस होगी वो चीज़ प्रोसेस है किस चीज़ की होगी, रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर। आप एक सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे। यानी कि सर्वर के पास से आपके पास कोई जानकारी आ रही है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ सर क्या कहलाती है,
डाउनलोडिंग कहलाती है ना। डाउनलोडिंग क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में किसी चीज़ को ले रहे हो और वो जो चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो कहाँ से आ रहा होता है, सर्वर से आ रहा होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखो, डिजिटल बैंकिंग कैन बी रीस्टोर्ड थ्रू। आपके 40 क्वेश्चंस में से लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हर कोई बच्चा कर देगा, इजीली कर पाओगे अगर थोड़ी सी भी समझ है। और इतने सारे जब मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, 1200 तो कहने की बात है, मैं आपको 2000 से ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा। अभी भी हम 250 से ऊपर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हमारे पास लगभग 127 दिन हैं। अगर हम जून से भी काउंट करते हैं और 10 दिन अगर आप मान के चलो तो अभी मई के भी बचे, तो लगभग आपके 137 डेज है। अगर इसमें हम डेली 20 क्वेश्चन भी करेंगे तो भी आप 2500 क्वेश्चन से ऊपर कर लोगे और 250 हम पहले से करा चुके हैं। तो 2500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। तो डिजिटल बैंकिंग कैन बी रीस्टोर्ड थ्रू, डिजिटल बैंकिंग को आप रिस्टोर किसके द्वारा कर सकते हो बताइए। बताइए, मोबाइल फ़ोन के द्वारा क्या आप डिजिटल बैंकिंग कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट, जी सर कर सकते हैं। टेलीफोन्स के जरिए, जी सर कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग रिस्टोर की जा सकती है किसके द्वारा? बिल्कुल की जा सकती है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए? हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। अगला देखो, अ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। एक वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, जैसे ही आप किसी वेबसाइट को जैसे ही आप खोलते हो, सबसे पहला जो उसका मेन पेज होता है वो क्या कहलाता है? मेन पेज उसका, बताइए। बहुत बार सुन रखा होगा होम पेज। जो सबसे पहला पेज खुल के आता है वो क्या, कौन सा खुल के आता है? मेन पेज। और मेन पेज का अर्थ मतलब क्या हो गया? होम पेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखते हो अपने, जो भी आप इंटरनेट चला रहे हो, जो भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, अगर डिवाइसेस को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपने लैपटॉप को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हो, उसके एक्रोनिम्स को समझ रहे हो कि कहाँ कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। आराम से आपको 10-12 क्वेश्चन तो ईजिली वहाँ पर यूँ ही करा दोगे। फिर उसके बाद जो है वो जो क्वेश्चन मैं आपको 2500 के आसपास कराऊंगा, 2500 क्वेश्चन लगभग करेंगे, तो उसमें आप देखना वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ फंसेंगे, एज इट इज़ फंसेंगे। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सब करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए 7th क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। वाइल सेंडिंग एन ईमेल, एक ईमेल को भेजते हुए एक ऐसी लाइन आती है, ये वाली जो लाइन है वो क्या डिस्क्राइब करती है? कंटेंट ऑफ मैसेज, बताइए। जो भी यहाँ पे देखिए आपके लिए ये डैश कर दे, ये रिक्त स्थान है, ठीक है। ये वाली जो लाइन कर दी ये रिक्त स्थान है, आपको ये बताना है कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। वाइल सेंडिंग एन ईमेल, आप लोगों ने अगर ईमेल सेंड किया होगा तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि कहाँ पे ये कहा जाता है कि आप डिस्क्राइब करो कि आपके मैसेज का कंटेंट क्या है, वो बताइए आप। जो भी आपके मैसेज का कंटेंट है, जब आप उसको डिस्क्राइब करते हो तो हम किस जगह में करते हैं? सब्जेक्ट में करते हैं ना। जितने भी लोगों ने अगर ईमेल भेजा होगा तो उन लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आज ही चेक करना, किसी को भी ईमेल भेज के चेक करना और आपको वहाँ से वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेहतरीन सेशंस लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिर देखो 8वां, इंटरनेट एक्सेस बाई ट्रांसमिटिंग, इंटरनेट की एक्सेस बाई ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाई। ये किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है? इंटरनेट का एक्सेस है और किसके द्वारा आदान प्रदान हो रहा है? डिजिटल डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? वायर्स के थ्रू हो रहा है, एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क में। वो किसके द्वारा प्रदान कराया जाएगा बताइए? किसके द्वारा कराया जाएगा? DSL बोलते हैं डिजिटल डेटा को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। आज के बाद कभी भूलना मत, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया। DSL इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड कराता है, ट्रांसमिट करता है डिजिटल डेटा को वायर्स के थ्रू, टेलीफोन नेटवर्क की तरह ये आपको प्रोवाइड कराता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ अ मैसेज, इनमें से ऐसा कौन सा फोल्डर है जो रिटेन कर लेता है, जो अपने आप में ग्रहित कर लेता है कॉपीज ऑफ मैसेज हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। उन मैसेजेस को जो मतलब आपने शुरू किया, मैसेज भेजने के लिए आपने शुरू तो किया, लेकिन वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और उसको आप बाद में सेंड कर सकते हो। इसको बताओ क्या कहेंगे?
जिसको भी अगर नहीं पता है तो आज ही ट्राई करना, ईमेल अपना खोलना और ईमेल में आप कुछ भी चीज़ें टाइप कर लेना और फिर उसको सेंड मत करना, अपना आप मतलब बैक कर देना वहाँ से। तो जो आपका जो ईमेल है वो आपका ड्राफ्ट में सेंड हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ड्राफ्ट्स होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बहुत सिंपल चल रही होंगी और इवन मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि आपको वो चीज़ें दिखने लगती होंगी कि हाँ ये चीज़ें तो हम डेली ही करते हैं। अगले देखो, यू कैन डैश, आप इनमें से क्या कर सकते हो, अ सर्च बाई प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप प्रोवाइड करते हो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। द सर्च इंजन कैन यूज टू सिलेक्ट अ स्मॉलर मोर यूजफुल सेट ऑफ रिजल्ट। बताइए, बताइए बताइए बताइए, आप क्या कर सकते हो एक सर्च में कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो जो भी आप सर्च करना चाहते हो। तो सर्च इंजन क्या करेगा कि उसका एक इस छोटे से पार्ट से भी एक छोटे से यूजफुल हिस्से का भी जो रिजल्ट है वो आपको दिखा देगा। बताइए, देखो सर, अगर आपका सर्च इंजन पहली बार में नहीं ढूंढ पाया तो फिर आप क्या करोगे, उसको रिफाइन करोगे। ठीक है, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दोगे, तब वो सर्च इंजन आपका जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो आपको भेज सके, इसकी बात हो रही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, आपने सिर्फ उतना डाल दिया, लेकिन जो आपका सर्च इंजन है उसने उन रिजल्ट को सर्च नहीं कर पाया। जैसे कि आपने गूगल पे कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी जो मतलब गूगल ने नहीं समझ पाई, तो छोटा सा कोई वर्ड डाल दिया, मान लीजिए गूगल ने वो नहीं समझ पाया, तो वो लिख देता है ना कि योर सर्च डिडंट मीट एनी, इस तरह से कुछ मैसेज आता है। तो इस तरह का जब आपको मैसेज आएगा तो फिर आप क्या करोगे कि आपको जो चीज़ आप अपना रिजल्ट चाह रहे हो कि वो आपको दोबारा मिल जाए, तो वो हमें रिफाइन करना पड़ता है। और रिफाइन आप कैसे करोगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दोगे जो भी आप सर्च करना चाहते हो, तो जिससे कि आपका जो सर्च इंजन है उन चीज़ों को ढूंढ सके और आपको आपका रिजल्ट दे सके। ठीक है, चलिए 11 नंबर पर आ जाइए। विच इनेबल्स यू टू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन वन ब्राउजर विंडो। एक ब्राउज़र विंडो के ही अंदर एक ही समय पर कई सारे वेब पेजेस को खोलना, ये कौन सी चीज़ इनेबल करती है, बताइए। आज ही ट्राई करके देख लो। सब चलाते होगे ना, इंटरनेट तो सभी चलाते हो, उसमें आप देखते भी होगे कि एक पेज पर आपने खोल लिया, मान लीजिए कोई गूगल खोल लिया, ठीक है, अगले पे अगर मान लीजिए आईपीएल चल रहा होता है, कई बच्चे खोल लेते हैं क्रिकबज़ खोल लेते हैं, फिर अगले पेज पे कुछ और खोल लेते हैं। और जो लैपटॉप वाले होते हैं उन्हें तो ध्यान ही होगा, इस तरह से आपकी लगातार रोज़ आपको दिखाई देती हैं। तो वो कौन सी रोज़ कहलाती हैं जो इस काम को इनेबल कर सकती हैं, रोज़ कही जा रही हैं, और वो क्या कौन सी रोज़ होती हैं, टैब रो होती हैं। ठीक है, आज के बाद कभी भूलना नहीं, ये जो आपको दिखती है ना टैब रो, कई सारे आप खुद भी कहते हो कि बहुत सारे टैब खुले रह गए तो उन्हें बंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें आप खुद यूज़ करते हो, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, नॉर्मली आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी जाती है। अगर आप उन लैंग्वेज को पकड़ पा रहे हो तो ईजिली उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स, वो प्रोसेस जो फाइल को ट्रांसफ़र करने करती है फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, कंप्यूटर से एक इंटरनेट पर, टू योर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से एक इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करेगी, फिर वो आपके कंप्यूटर पे आएगी, उस चीज़ को आप क्या कहोगे, बताओ। अब सबसे बस इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैंने क्या कहा है कि जो एग्जामिनर होता है ना वो आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करता है और क्या करता है कि आप उन चीज़ों में उलझ जाओ। तो यहाँ पे ये देखो कि जो भी आपका डेटा है वो आपके पास आ रहा है या फिर आपके डेटा से बाहर जा रहा है, आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है। जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, अब आपने देख लिया ट्रांसफ़र की बात हो रही है फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, तो ये मत सोचने लगता है ना कि मेरे कंप्यूटर से ट्रांसफ़र हो रहा है, आगे भी तो पढ़ो, ट्रांसफर से फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से तो ट्रांसफ़र हो रही होंगी फाइल, कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही होंगी, इंटरनेट पे, टू योर कंप्यूटर, और ये इंटरनेट से कहाँ आ रही होगी, आपके कंप्यूटर पे, यानी कि जो भी डेटा है वो आपके सिस्टम में आ रहा है। तो जब आपके सिस्टम में आएगा तो इसको आप क्या कहोगे, बताइए, इसको क्या कहोगे। अगर आपके सिस्टम में आ रहा है तो डाउनलोडिंग कहोगे, अगर आपके सिस्टम से जा रहा होता है, यानी कि अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूं जो इंटरनेट पर डेटा भेज रहा है तो वो करेगा अपलोडिंग, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे आ रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डाउनलोडिंग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट रहना चाहिए। कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगती है, कुछ भी अगर आपको क्या लगता है
कि मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कल के जो हमने आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का जो आंसर है वो क्या होगा, इंट्रानेट होगा। कई सभी लोगों ने इंटरनेट बताया था, तो इसलिए मैंने सोचा इसका आंसर मैं आपको बताऊं, इंट्रानेट इसका आंसर होगा। और इंट्रानेट आंसर क्यों होगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स की हो रही थी, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, इसी की बात हो रही थी ना। तो इंटरनेट जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स होता है। इंटरनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है। जबकि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क होता है। ये याद रखना, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। और जबकि वहां बात क्या चल रही थी, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क की। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अगर मैंने कह दिया तो वो नेटवर्क आपस में, अलग अलग तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। हम एक समूह की बात कर रहे हैं कि कई सारे नेटवर्क हैं, हम उसके समूह की बात कर रहे हैं, तो वो इंट्रानेट है। और जो इंट्रानेट है वो इंटरनेट से छोटा होता है, और आप बिना इंटरनेट की मदद से भी इंटरनेट को तैयार कर सकते हो। लेकिन इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। जब आपके कई सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाए, वो भी आपस में नेटवर्क बनाने लगे, बहुत सारे नेटवर्क। देखिए मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियर करता हूं इस चीज को। इंट्रानेट की जब मैं बात करूंगा, इंटरनेट कब तक रहेगा, मान लीजिए आपका एक है नेटवर्क, एक नेटवर्क है, दो, तीन नेटवर्क, चार नेटवर्क, ये जो मैंने नंबर डाली ये अलग अलग नेटवर्क्स है। अगर आप इनको कंबाइन देख रहे हो, या आपस में कोई नेटवर्क आपस में नहीं बनाए, कंबाइन करके इनको देख रहे हो, इनका एक कलेक्शन है, ये कलेक्शन है, आपस में जुड़े नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रानेट। अब ये जो चारों जो आपके नेटवर्क है वो आपस में हो जाए कनेक्ट, यानी कि ये आपस में किसका निर्माण करने लगे, एक नेटवर्क का निर्माण करने लगे, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनेट। होप बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा जो भी आपका डाउट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कहाँ पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ईजिली चीज़ों को कर रहे हैं, और इसी तरह से हम आगे करेंगे। आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ हम कठिन नहीं लगने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और हिंदी जो लोग कर रहे हो वो जानते हो, मेरी प्लेलिस्ट जिन्होंने भी देखी है उसमें हम 2 मॉक टेस्ट भी अपलोड कर चुके हैं, फ्रीली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और कल 3 बजे हम लाइव भी आने वाले हैं, और लाइव आके हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ 3 बजे मैं आ जाऊँगा लाइव, नहीं तो एक बार आप शेड्यूलिंग देख लेना। मैं कल सुबह या सुबह शाम को तो क्लास हो ही जाएगी, मैं सुबह शेड्यूलिंग करूँगा उसकी वहाँ, ठीक है। तो फिर 13th क्वेश्चन देखो, द रीलोड अ वेब पेज, एक वेब पेज को रीलोड करना, प्रेस द विच बटन, आप किस बटन को दबाओगे कि जो आपका वेब पेज है वो रीलोड होने लगे, बताइए बताइए बताइए। रीलोड होना है, और देखो रिफ्रेश करोगे, और अगर कोई की पूछी जाती तो कौन सी की दबाते सर, F5 दबाते, ठीक है। F5 से रिफ्रेश या रीलोड कर सकते हो। अगला देखो, मोबाइल कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मोबाइल जो कॉमर्स है वो सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सी मार्केटिंग के अंदर आप अपने मोबाइल कॉमर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। द यूज़ ऑफ किसोक्स इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, मोबाइल कॉमर्स कहाँ यूज़ होगा बताइए, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यही होगा ना। ऐसी वायरलेस डिवाइस है मोबाइल, सबको पता है। हैंड हेल्ड यानी कि हाथ में पकड़ सकते हो, ठीक है। और क्या कर रहे हो, मोबाइल कॉमर्स यानी कि सेल कर रहे हो गुड्स को भी सर्विसेज को भी, तो यही तो मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, इसमें कहीं भी ऐसी बात तो नहीं पता लग रही ना कि मोबाइल कॉमर्स की मदद से आप ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट ला रहे हो। यूज़ ऑफ किसोक्स इन मार्केटिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। यूजिंग नोटबुक पीसीज इन मार्केटिंग, तो फिर मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल कॉमर्स तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग साइकिल, एक ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला स्टेप कैप्चर्स बिजनेस डेटा थ्रू वेरियस मोड्स, कैप्चर करता है बिजनेस डेटा को किसके द्वारा, वेरियस मोड्स के द्वारा, सच एज ऑप्टिकल स्कैनिंग, ऑप्टिकल स्कैनिंग के थ्रू, और एट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू। इसमें आपको बताना है कि जो आपका पहला स्टेप है वो क्या है, बताइए बताइए। ये आपके एग्जाम के लिहाज से वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आ गया
तो क्योंकि इंटरनेट का है, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इसका जो आंसर है वो डेटा एंट्री होगा। केवल एज इट इज़ रट लीजिए, इसका कोई और तोड़ नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकने की होती तो मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करता। इसमें आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, बाकी इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। अगर बस आपने याद भी क्या कर लीजिए, एक दो बार इसको बस देख लीजिए, आपको अपने आप ही याद रह जाएगा। ठीक है, अगला देखो, द पीस ऑफ अ हार्डवेयर, एक पीस होता है हार्डवेयर का, दैट कन्वर्ट्स यू, जो क्या कन्वर्ट करता है आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन, जो टेलीफोन लाइंस पर ट्रेवल कर सके, वो हार्डवेयर क्या कहलाता है? बताइए, सबको पता होगा ये तो। क्या कहलाता है? टेलीफोन लाइन पे ट्रेवल कर सके, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना है। कौन सा होगा सर? मोडेम ही तो होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सबके नॉर्मली जिनके यहाँ वाईफाई लगा उन्हें तो सबको पता ही होगा। और वाईफाई क्या, अगर आपके यहाँ जो सेट टॉप बॉक्स भी लगा है तो वो भी मोडेम जैसा ही है ना। अगला देखो, अ डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। उस चीज़ को आप क्या कहोगे, उस टर्म को आप क्या कहोगे कि जिस पे आप जैसे ही टच कर दोगे ना, तो जो आपका सर्च इंजन है वो कहाँ पहुँच जाएगा? जो भी एक सर्च क्राइटेरिया में पहुँच जाएगा, जो भी आप सर्च करना चाह रहे थे। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। Which is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria? चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, या तो ये हिट है या ये लिंक है। अब मैंने इतना बोल दिया तो भाई क्या हो गया, फिर ये होमवर्क हो गया। ठीक है, अभी इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको बताना, या तो हिट है या लिंक है। गलत बताओगे मैं आके सही कराऊंगा, सही बताओगे तो अप्रिशिएट करूंगा। ठीक, चलिए, कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट, कनेक्शन करना या लिंक करना अदर डॉक्यूमेंट्स को और वेब पेजेस को, दैट कंटेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो क्या कंटेन करी रहती हैं, इन्फॉर्मेशन, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटेन की होते हैं। इस चीज़ को आप क्या कहोगे? बताइए बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। एक कनेक्शन होगा या फिर एक लिंक होगी किसी अलग डॉक्यूमेंट की या वेब पेज की, जो कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कनेक्ट की अपने आप में होल्ड किए होंगी। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं ना, हाइपर लिंक बोलेंगे, भूलना मत। कनेक्शन या फिर लिंक। हाइपर लिंक में क्या होता है, कुछ लिंक्स होती हैं, उन लिंक पे जैसे ही उन लिंक पे जब आप टच करोगे तो उनमें क्या होता है एक्चुअल में, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा या फिर कोई वेब पेज होगा, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी। यही चीज़ें होती हैं, वही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, बस घुमा के पूछ लिया जाता है तो आपको लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर अलाउज यूज़र्स टू, माइक्रोसॉफ्ट का जो मैसेंजर है वो यूज़र्स को क्या अलाउ करता है, वो यूज़र्स को क्या अलाउ करता है? तो ये तो भाई मैंने क्या कहा था, अब किसी सेशन में मैंने बोला भी था कि 40 आउट ऑफ 40 अगर कोई कहता है, कोई भी टीचर अगर कहता है कि 40 आउट ऑफ 40 करके आओगे कंप्यूटर में, तो वो गलत कहता है। क्योंकि उस टाइम पे मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे तो आते हैं जो करंट में इश्यू चल रहे होते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर करंट में कोई नई चीज़ आई होती है, करंट में जो आपकी जो कंपनीज हैं उन्होंने कुछ नई चीज़ निकाल ली होती है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लेते हैं। अब इस टाइम पे इन्होंने क्या पूछा है, ये SBI PO का सवाल है, 2011 में पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट का मैसेंजर है, उस टाइम पे ये न्यूज़ में रहा होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका जो आपका आंसर है वो होगा आंसर नंबर सी, कि कम्युनिकेट वाया डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट का मैसेंजर है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट्स कर सकें, कैसा? एक डायरेक्ट और लाइव कम्युनिकेशन। ठीक है, मैसेंजर है तो आप खुद को खुद भी पता लग जाना चाहिए था कि कम्युनिकेशन के लिए ही होगा, क्रिएट अ ब्लॉग तो होगा नहीं, ब्राउज करने के लिए तो होगा नहीं मैसेंजर, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये आप सेंस से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ वेबसाइट द होम पेज रेफर्स टू, एक वेबसाइट के अंदर होम पेज का अर्थ क्या होता है? बताइए, अभी तो ये पढ़ के आए ना, कौन सा होता है? मैंने आपको पहले बताया था, मैन पेज या फर्स्ट पेज, खत्म। ऐसे ही आपसे चीज़ें घुमा घुमा के पूछता रहता है और आप लगातार परेशान होते रहते हो कि पता नहीं क्या आता रहता है सर कंप्यूटर में। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी लोड नहीं पड़ रहा आपके ऊपर। क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, और बिल्कुल आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं, बस
गौर नहीं किया इन चीज़ों पे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे तो आपके साथ। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूज़ की जाती है बाय द ब्राउज़र, एक ब्राउज़र के द्वारा, टू कनेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। एक इंटरनेट रिसोर्स की अगर आपको लोकेशन पता करनी है तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूज़ की जाएगी, बताइए, सोचिए और बताइए। किसके थ्रू आप किसी इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन पता कर सकते हो? सबको पता होगा किसके थ्रू करते हैं, यूआरएल के थ्रू करते हैं, ठीक है। और हर किसी डिवाइस में यूआरएल वगैरह जहाँ से भी इंटरनेट चल रहा होता है ना, उसका यूआरएल एक यूनिक रहता है, वहाँ से पता लग जाता है कि ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म परटेनिंग टू द इंटरनेट, इनमें से ऐसा कौन सा एक टर्म है जो इंटरनेट के लिए काम में आने वाला चीज़ नहीं है, बताओ। लिंक, लिंक पे टच करोगे सर, इंटरनेट चाहिए ना। ब्राउज़र इंटरनेट के लिए ही बनाए गए हैं, सर्च इंजन इंटरनेट के लिए ही बनाए गए हैं, हाइपरलिंक इंटरनेट के लिए ही बनाए गए। तो कीबोर्ड ऐसी चीज़ है जिसे आप इंटरनेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि कीबोर्ड का जो मेन उद्देश्य है वो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। इतनी सी बात आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम आपको वो सारी ही चीज़ें बहुत बेहतरीन कराने वाले हैं। और जो भी अगर मैथ का बच्चा भी है, जो क्वांट का बच्चा भी है, जो हमारा वीडियो देख रहा है, तो मंडे से आपकी मेंस की डीआई आने वाली है और बहुत बेहतरीन डीआई हम लोग करेंगे, एकदम टफ डीआई भी करेंगे। और कितनी भी टफ हो मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि हर डीआई अपने आप में एक लैंग्वेज कंटेन किए हुए होती है और वो लैंग्वेज को डिकोड ही किया जाता है। जैसे ही वो लैंग्वेज डिकोड होगी आपका सारा आसानी से बन जाएगा और आप बिल्कुल नहीं अटक सकते, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए।